हेलो दोस्तों। तो आज ये हम लोग का चैप्टर नंबर 13 हो जाएगा झारखंड का। इससे पहले 1 से 12 तक जितना भी चैप्टर है वह हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और हमारे चैप्टर नंबर 13 होगा, ठीक है, जिसका नाम झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश है। और जितना भी हम अपलोड कर रहे हैं वीडियो, मतलब अभी तक किए हैं, वो सब जेपीएससी जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कक्षपाल हो गया, आने वाला जो दरोगा है, फील्ड वर्कर है, ये सब में बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, ठीक है, 30-30 40-40 मिनट का वीडियो है, आराम से देख सकते हैं और क्विक रिवीजन कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। तो चलिए हम अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कह देते हैं कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है वो 2 वीडियो में ख़त्म कर देंगे, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश, ठीक है, इसका सामान्य परिचय पहले देखते हैं। तो 1831 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद ने 1831 में, कब है, 1831 में ब्रिटेन की संसद ने क्या है, बिलवर फोर्स, ठीक है, बिलवर फोर्स एक्ट पारित किया, ठीक है। 1831 में कब, 1831 में, ठीक है, दिख रहा है ना। 1831 में ब्रिटेन की संसद ने, कब, 1831 में ब्रिटेन की संसद ने बिलवर फोर्स एक्ट पारित किया, ठीक है, बिलवर फोर्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत वहाँ की मिशनरियाँ भारत आकर क्या, निर्विरोध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी। क्या है कि 1831 में 1831 में ब्रिटेन की संसद ने बिलवर फोर्स एक्ट, कहाँ की संसद, ब्रिटेन की संसद ने 1831 में बिलवर फोर्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत क्या हो सकता था कि वहाँ की मिशनरियाँ भारत आकर निर्विरोध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी इस एक्ट के तहत, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि मिशनरियाँ वहाँ, मतलब ब्रिटेन की मिशनरियाँ जो थी वो भारत आकर निर्विरोध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी, ठीक है। 1831 में ब्रिटेन की संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया, बिलवर फोर्स एक्ट, ठीक है, बिलवर फोर्स एक्ट पारित किया, ठीक है, जिसके तहत क्या हुआ, वहाँ की मिशनरियाँ भारत आकर निर्विरोध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी। मिशन क्या है, सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, मिशन सिविलाइजेशन के तहत, ठीक है, मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, मिशन सिविलाइजेशन के तहत, ठीक है। यहाँ देख लिए, एक बार और देख लेते हैं। 1831 में ब्रिटेन की संसद ने बिलवर फोर्स एक्ट पारित किया, जिसके तहत वहाँ की मिशनरियाँ भारत आकर निर्विरोध ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकती थी, ठीक है। मिशन सिविलाइजेशन के तहत भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, ठीक है ना। गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन, ठीक है, GEL मिशन, गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन, GEL का ये फुल फॉर्म हो गया, गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन मिशन। गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन मिशन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन मिशन, ठीक है, GEL मिशन, ठीक है, GEL मिशन, इसको गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन मिशन भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, मतलब जेल का फुल फॉर्म है ये, गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन मिशन, ठीक है। आगे देखिए इसके बारे में। इस मिशन को लूथरन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लूथरन मिशन के नाम से भी, लूथरन है तो लूथरन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। किस मिशन को, GEL मिशन को, या फिर गॉस्नर इंजेलिकन लूथरन मिशन को लूथरन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन के
क्या है, बेथलेहम बेथलेहम चर्च के फादर। कहाँ, झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन के बेथलेहम चर्च के फादर रेवरेंड जे एस गॉस्नर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों को रांची भेजा गया। ठीक है, देखिए थोड़ा नाम बड़ा बड़ा है तो बोलने में भी दिक्कत हो रहा होगा और पढ़ने में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करना है। झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन के बेथलेहम चर्च के फादर कौन, रेवरेंड जे एस गॉस्नर द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों को रांची भेजा गया। ठीक है, किसके द्वारा, फादर रेवरेज जे एस गॉस्नर के द्वारा। रेवरेज जे एस गॉस्नर के द्वारा 2 नवंबर 1845 को। ठीक है, रेवरेज जे एस गॉस्नर, फादर रेवरेज जे एस गॉस्नर के द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों को रांची भेजा गया। तो झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन के बेथलेहम चर्च के फादर, झारखंड में सबसे पहले बर्लिन के बेथलेहम चर्च के फादर रेवरेंड जे एस गॉस्नर। कौन, झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन के बेथलेहम चर्च के फादर रेवरेंड जे एस गॉस्नर। इसको 3-4 बार बोलिए साथ में, रेवरेंड जे एस गॉस्नर के द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार के लिए 4 ईसाई प्रचारकों को रांची भेजा। ठीक है, ये चारों प्रचारक अपने साथ 1000 मूल्य के धार्मिक पुस्तक लेकर आए थे। ठीक है, ये चारों प्रचारक अपने साथ 1000 मूल्य के धार्मिक पुस्तक लेकर आए थे। ये चारों प्रचारक अपने साथ 1000 मूल्य के धार्मिक पुस्तक लेकर आए थे। ठीक है, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन था। क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पूछ सकता है फिर दोबारा भी कि झारखंड का पहला ईसाई मिशन कौन सा था, तो गॉस्नर मिशन। ठीक है, झारखंड का पहला ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन था। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन था। झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन जो था वो गॉस्नर मिशन था। गॉस्नर मिशन था। ठीक है, गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन थे, डॉक्टर हैकरलिन। ठीक है, हैकरलिन। तो गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन। ठीक है, आज प्रथम ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन था। ठीक है, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन दिख रहा है यहाँ पर, झारखंड का प्रथम ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन था। ठीक है, प्रथम ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन था। गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक कौन, डॉक्टर हैकरलिन। गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन। ठीक है, गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन। ठीक है, मान लीजिए कि गॉस्नर कॉलेज है, उसको हैक कर लिया था, तो ऐसे करके याद कर लीजिए, एक हैकर ने हैक कर लिया था, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि डॉक्टर हैकरलिन गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक थे। ठीक है, गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन थे। राजा जगन्नाथ से मिली भूमि पर गॉस्नर मिशन के अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845। अब ये क्या पढ़े थे, 2 नवंबर 1845। इसमें क्या पढ़े थे कि रेवरेंड जे एस गॉस्नर के द्वारा फादर थे। तो क्या था, झारखंड में सर्वप्रथम बर्लिन के बेथलेहम चर्च के फादर
रेवरेंड जे.एस. गॉस्नर के द्वारा 2 नवंबर 1845 को ईसाई धर्म के प्रचार हेतु 4 ईसाई प्रचारकों को रांची भेजा गया था। ठीक है ना, ये 2 नवंबर 1845। यहाँ पर क्या बोलता है 1 दिसंबर 1845 को। ठीक है ना, तो क्या बोलता है कि राजा जगन्नाथ से मिली भूमि पर गॉस्नर मिशन ने अनाथों, विधवाओं एवं निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 को बेथेसदा या फिर बेथसेडा की स्थापना की। ठीक है, बेथेसदा या बेथसेडा की स्थापना की। ठीक है ना, गॉस्नर मिशन ने, किसने? गॉस्नर मिशन ने किसके भूमि पर? राजा जगन्नाथ से मिली भूमि पर, राजा जगन्नाथ से मिली भूमि पर, राजा जगन्नाथ से मिली भूमि पर, राजा जगन्नाथ से मिली भूमि पर गॉस्नर मिशन ने अनाथों, विधवाओं और निर्धनों के लिए 1 दिसंबर 1845 को बेथेसदा या फिर बेथसेडा की स्थापना की। बेथेसदा या बेथसेडा की स्थापना की। बेथेसदा या बेथसेडा की स्थापना की। ठीक है, याद रहेगा। ये याद है आपको? गॉस्नर मिशन के वास्तविक संस्थापक डॉक्टर हैकरलिन। हैक कर लिया था गॉस्नर कॉलेज को, तो हैकरलिन। ठीक है ना, ठीक है। प्रथम ईसाई मिशन गॉस्नर मिशन। ठीक है, आगे देखिए। इस मिशन के द्वारा एक अनाथ बच्ची मारिया को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। इस मिशन, किस मिशन? गॉस्नर मिशन के द्वारा। ठीक है ना, गॉस्नर मिशन के द्वारा एक अनाथ बच्ची मारिया को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई। ठीक है, मारिया को किसको दीक्षा दी गई थी ईसाई धर्म की? अनाथ बच्ची मारिया को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, याद रहेगा, मारिया को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। मारिया को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, याद रहेगा। इस मिशन के तहत, गॉस्नर मिशन के तहत मारिया को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। आगे देखते हैं, तो ये नोट देख लेते हैं। ठीक है, एक नोट है। तो सामान्यतः 9 जून को 4 क्या है? कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही क्या? 9 जून को 4 कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है। झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है। परंतु यदि प्रश्न में मार्था का विकल्प हो, लेकिन अगर प्रश्न में मार्था का विकल्प हो तो उसे ही प्रथम धर्मांतरण माना जाएगा। मार्था कौन थी? मार्था एक अनाथ बच्ची थी। ठीक है ना, अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे ना कि मार्था कौन थी? मार्था एक अनाथ बच्ची थी। ठीक है, इसी को ईसाई धर्म की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, ईसाई थी गॉस्नर मिशन के द्वारा। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पे कि सामान्यतः 9 जून को 4 कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि 9 जून को 4 कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है। 9 जून को 4 कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है। परंतु यदि प्रश्न में मारिया, अगर ये 4 कबीरपंथी ना हो और मारिया हो, ठीक है, और मारिया उसमें लिखा हो तो और मारिया का मतलब विकल्प हो, ऑप्शन हो, तो हम लोग प्रथम धर्मांतरण मारिया को ही मानेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। मान लो कि ये ऑप्शन ना दे कि ये देता है तो मारिया को मारेंगे, लेकिन अगर ये 4 कबीरपंथी रहेगा तो इसको कर देंगे। ठीक है, 9 जून को 4 कबीरपंथियों के धर्मांतरण को ही झारखंड में धर्मांतरण की प्रथम घटना मानी जाती है। परंतु यदि क्वेश्चन में अगर मार्था देता है, मार्था का ऑप्शन देता है, तो मार्था को समझेंगे प्रथम धर्मांतरण। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, ये नोट हो गया। अब यहाँ पर देखिए आगे, 18 नवंबर 1851 को इस मिशन, कौन सा मिशन? गॉस्नर मिशन। ठीक है, दिख रहा है ना अच्छा से जी? तो 18 नवंबर 1851 को गॉस्नर मिशन ने रांची में GEL चर्च के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था तथा 25 दिसंबर 1855 में गॉस्नर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, GEL चर्च। ठीक है, तो GEL चर्च के बारे में बता रहा है कि 18 नवंबर 1851 को गॉस्नर मिशन ने रांची में
GEL चर्च के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था। GEL चर्च के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तथा 25 दिसंबर 1855 में गॉस्टर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। कौन सा चर्च? गॉस्टर मिशन, GEL चर्च। गॉस्टर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। कौन सा? GEL चर्च। तो GEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है, याद रखना है। GEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। GEL चर्च, GEL चर्च, GEL चर्च, GEL चर्च झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। ठीक है, फिर से देखिए 18 नवंबर 1851 को 18 नवंबर 1851 को गॉस्टर मिशन ने रांची में GEL चर्च के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था तथा 25 दिसंबर 1855 को गॉस्टर मिशन का रांची में पहला चर्च बन गया। और ये जो है GEL चर्च रांची झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। तो GEL चर्च, ठीक है, GEL चर्च ने के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। किसको? पेस्टर हिजांग। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? पेस्टर हिजांग को। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। ठीक है, GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय जो है GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च का निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। ठीक है, GEL चर्च सबसे झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। गॉस्टर मिशन के समय बना, 1851 में स्टार्ट हुआ बनना, और 18 नवंबर 1851 को स्टार्ट हुआ और 25 दिसंबर 1855 को ये कंप्लीट हो गया। गॉस्टर मिशन रांची में पहला चर्च बना। गॉस्टर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। ठीक है, गॉस्टर मिशन का रांची में पहला चर्च बना। यह झारखंड का सबसे पुराना चर्च है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? पेस्टर हिजांग को। पेस्टर हिजांग को, नाम को 3-4 बार रटिए मेरे साथ, पेस्टर हिजांग, पेस्टर हिजांग। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। ठीक है, GEL चर्च के निर्माण का श्रेय पेस्टर हिजांग को दिया जाता है। GEL चर्च की वास्तुकला गोथिक क्या है? गोथिक शैली से निर्मित है। GEL चर्च का वास्तुकला जो है वो गोथिक शैली में निर्मित है। ठीक है, वास्तुकला GEL चर्च का गोथिक शैली में निर्मित है। गोथिक नहीं, गोथिक शैली में निर्मित है। GEL चर्च की वास्तुकला गोथिक शैली में निर्मित है। पेस्टर हिजांग नाम याद रहेगा ना कि निर्माण का श्रेय GEL चर्च के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? पेस्टर हिजांग को। कब कंप्लीट हुआ? 25 दिसंबर 1855 को। सबसे पुराना झारखंड का चर्च है GEL चर्च। ठीक है, किस मिशन के तहत? गॉस्टर मिशन के तहत इसको बनाया गया। श्रेय जाता है पेस्टर हिजांग को और इसका वास्तुकला गोथिक शैली में निर्मित है। इसकी वास्तुकला GEL चर्च की वास्तुकला गोथिक शैली में निर्मित है। ठीक है, वास्तुकला गोथिक शैली में निर्मित है। गोथिक शैली में निर्मित है। आगे देखते हैं 1869 में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। देखिए ये पूरा देख लीजिए इसको कि गॉस्टर मिशन का विभाजन कब हो गया? 1869 ईस्वी में। 1869 ईस्वी में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। 1869 में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। ठीक है, याद रहेगा कब? 1869 में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। ठीक है, 1869 ईस्वी में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। 1869 ईस्वी में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। 1869 में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। 1869 में गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। ठीक है, विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण SPG मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 1869 में सबसे पहले तो गॉस्टर मिशन का विभाजन हो गया। ठीक है,
1869 में गोस्टन मिशन का विभाजन हो गया। विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। विभाजन के पश्चात क्या हुआ, मूल मिशन बना उसका नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। क्या बोलता है कि 1869 में गोस्टनर मिशन का विभाजन हो गया। ये तो आपको यहाँ तक हो गया कि विभाजन हो गया 1869 में गोस्टनर मिशन का। और विभाजन के पश्चात क्या हुआ कि विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण एसपीजी कमांडो होता है ना, उससे याद रख लीजिए कि एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। पश्चात मूल मिशन का नामकरण विभाजन के मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। जिसके प्रमुख कौन बनाए गए, रेजेसी हिटली बनाए गए। इसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। ठीक है, एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। ये मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। हिटली ठीक है। एसपीजी मिशन के रूप में किया गया। किस मिशन का नामकरण, जो विभाजन हुआ उसके पश्चात मूल मिशन बना। ये मेन मिशन था उसका नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया और मुख्य प्रमुख इसके रेजेसी हिटली बनाए गए। 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। देखिए यहाँ तक देख लीजिए पहले कि 1869 में गोस्टन मिशन का विभाजन हो गया। ठीक है, विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नाम एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली बनाए गए। ठीक है, और 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। 1890 में एसपीजी मिशन को 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, बिस्पी का दर्जा दिया गया था एसपीजी मिशन को। 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था तथा इसके प्रथम बिशप कौन थे, रेजेसी हिटली। यही ठीक है ना, यही रेजेसी हिटली को बनाया गया। क्या है कि अभी हम लोग रेजेसी हिटली के बारे में क्या देखें कि जब विभाजन हुआ तो विभाजन के पश्चात मूल मिशन का नामकरण एसपीजी मिशन के रूप में किया गया, जिसके प्रमुख रेजेसी हिटली को बनाया गया। 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया। ठीक है, बिस्पी का दर्जा दिया गया। एसपीजी मिशन को 1890 में, ध्यान देना है कब, 1890 में एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था और इसके प्रथम बिशप रेजेसी हिटली को ही बनाया गया। इसी मिशन के द्वारा 1987 में रांची में बेथेस्डा वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज की स्थापना की गई। किस मिशन के तहत, एसपीजी मिशन के तहत। ठीक है, ये मिशन जो है एसपीजी मिशन के तहत, एसपीजी मिशन को बिस्पी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, और इसके प्रथम बिशप कौन थे, रेजेसी हिटली। अब देखिए कि इसी मिशन के द्वारा यानी एसपीजी मिशन के द्वारा 1987 में रांची में क्या है, बेथेस्डा वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज की स्थापना की गई थी। किस मिशन के तहत, एसपीजी मिशन। ठीक है, एसपीजी मिशन के तहत, ध्यान देना है एकदम क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, एसपीजी मिशन के तहत 1987 में ठीक है, 1987 में। ठीक है, एसपीजी मिशन के तहत
1987 में रांची में बेथेस्डा वुमेन टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज, ठीक है, एक बीएड कॉलेज है बेथेस्डा वुमेन टीचर ट्रेनिंग, 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 बेथेस्डा वुमेन टीचर ट्रेनिंग बीएड कॉलेज की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1987 में एसपीजी मिशन के द्वारा 1987 में रांची में बेथेस्डा वुमेन टीचर्स ट्रेनिंग बीएड कॉलेज की स्थापना की गई थी रांची में, ठीक है। आगे देखिए 1915 में गौस्टर मिशन ने झारखंड आराधना नामक नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। झारखंड आराधना नाम का 1915 में गौस्टर मिशन ने, ठीक है, कब 1915 में गौस्टर मिशन ने झारखंड आराधना नाम का नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। झारखंड आराधना नाम का नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन किया गौस्टर मिशन ने 1815 में। 1815 में गौस्टर मिशन ने झारखंड आराधना नाम का नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1815 बोल रहे 1915 में, ठीक है, ध्यान देना। 1915 में गौस्टर मिशन ने 1915 में गौस्टर मिशन ने झारखंड आराधना नाम का झारखंड आराधना एक नागपुरी पत्रिका है, ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो झारखंड आराधना नाम का नागपुरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आगे देखते हैं, चलिए एसपीजी मिशन के बारे में पढ़ते हैं। एसपीजी मिशन, ठीक है ना, एसपीजी मिशन के बारे में देखते हैं। तो इसका पूरा नाम क्या है? सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन, ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन है। सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। किस मिशन का नाम है? एसपीजी मिशन का पूरा नाम सोसाइटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, 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 ठीक है, एसपीजी मिशन का पूरा नाम। इस मिशन को क्या है? एंगेलिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, एंगेलिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। किस मिशन को? एसपीजी मिशन को एंगलिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि एंगलिकन मिशन किसे कहते हैं, तो एसपीजी मिशन को ही एंगलिकन मिशन कहते हैं। तो एसपीजी मिशन को एंगलिकन मिशन, ठीक है, एंगलिकन मिशन किसे कहते हैं? एसपीजी मिशन को ही एंगलिकन मिशन भी कहा जाता है। 1869 में गौस्टर मिशन का विभाजन हो गया था, ठीक है ना, उस समय देखे थे हम लोग। 1869 में गौस्टर मिशन का विभाजन हो गया था। 1869 में गौस्टर मिशन का विभाजन हो गया था तथा 7000 लुथरेन ईसाई व उनके 624 प्रतिनिधियों के साथ एसपीजी मिशन की स्थापना हुई। देखिए क्या कह रहा है कि सबसे पहले क्या है कि एसपीजी मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एसपीजी मिशन का पूरा नाम सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन, सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। इस मिशन को एंगलिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन को एंगलिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इस मिशन को एंगलिकन मिशन के नाम से भी जाना जाता है। 1869 ईस्वी में गौस्टर मिशन का विभाजन हो गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। 1869 में गौस्टर मिशन का विभाजन हो गया तथा 7000 लुथरन ईसाई और 624 प्रतिनिधियों के साथ एसपीजी मिशन की स्थापना हुई, ठीक है। कितना? 7000 लुथरन ईसाई और 624 प्रतिनिधियों के साथ एसपीजी मिशन की स्थापना हुई। आगे देखते हैं, एसपीजी मिशन के पहले प्रमुख कौन थे? रेजेसी हिटली, पीछे भी देख चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, दोबारा इसको देख लीजिए। एसपीजी मिशन के प्रमुख कौन थे? पहले प्रमुख कौन थे? रेजेसी हिटली, ठीक है, एसपीजी मिशन के पहले प्रमुख है रेजेसी हिटली, ठीक है, एसपीजी मिशन के पहले प्रमुख रेजेसी हिटली। इस मिशन ने 1873 में 1873 में बहु बाजार, रांची का जो बहु बाजार है में क्या हुआ कि बहु बाजार में गौथिक शैली में संत पॉल
कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया। संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया। किस मिशन? इस मिशन ने, कौन से मिशन ने? एसपीजी मिशन, ठीक है, एसपीजी मिशन, देखिए ध्यान देना, एसपीजी मिशन। तो एसपीजी मिशन ने 1873 में बहु बाजार रांची में, क्या है कि 1873 में एसपीजी मिशन ने 1873 में बहु बाजार रांची में गॉथिक शैली में संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण कराया। बहु बाजार में है संत पॉल कैथेड्रल चर्च, संत पॉल कैथेड्रल चर्च, संत पॉल कैथेड्रल चर्च, संत पॉल कैथेड्रल चर्च, संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण कराया। इस मिशन के समय हुआ, एसपीजी मिशन के समय 1873 में बहु बाजार में गॉथिक शैली में संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया। संत पॉल कैथेड्रल चर्च, संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण किया। ठीक है, आगे देखते हैं। संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण न्यायिक उपायुक्त जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। पहले यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। तो संत पॉल कैथेड्रल चर्च, ठीक है, संत पॉल कैथेड्रल चर्च, इसका निर्माण कब हुआ? 1873 में हुआ। कहाँ? रांची के बहु बाजार में कैथोलिक शैली में हुआ। और क्या है कि संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण न्यायिक आयुक्त जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। ठीक है, जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। संत पॉल कैथेड्रल बोल रहे हैं, कैथेड्रल चर्च का निर्माण जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। ठीक है, जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ। संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण, संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण, संत पॉल कैथेड्रल चर्च, संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण, संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ था। जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ था। ठीक है, संत पॉल कैथेड्रल चर्च का निर्माण आयुक्त जनरल रॉलेट के संरक्षण में हुआ था। बिस्पी का दर्जा पाने वाला यह झारखंड का पहला चर्च है। कौन सा चर्च? संत पॉल कैथेड्रल चर्च बिस्पी का दर्जा पाने वाला झारखंड का पहला चर्च है। बिस्पी का दर्जा पाने वाला झारखंड का पहला चर्च है संत पॉल कैथेड्रल चर्च। संत पॉल कैथेड्रल चर्च बिस्पी का दर्जा पाने वाला झारखंड का पहला चर्च है। ठीक है, संत पॉल कैथेड्रल चर्च बिस्पी का दर्जा पाने वाला झारखंड का पहला चर्च है। ठीक है ना, आगे देखते हैं। एसपीजी मिशन का पहला बिशप जे.सी. हिटली को बनाया गया। ये भी देख लिए हैं हम लोग पीछे कि एसपीजी मिशन का पहला बिशप किसको बनाया गया? जे.सी. हिटली को। ठीक है, रेजेसी होगा, जेसी माने वही रेजेसी, पेन नहीं चलता इस पर यार। रेजेसी हिटली को बनाया गया। एसपीजी मिशन का पहला बिशप किसको? रेजेसी हिटली को बनाया गया। इस मिशन से संबंधित रेवा हॉर्न ने 1868 में कुडुख भाषा का व्याकरण व शब्दकोश तैयार किया। किसने? इसी मिशन से संबंधित एसपीजी मिशन से संबंधित रेवा हॉर्न ने 1868 में कुडुख भाषा का व्याकरण व शब्दकोश तैयार किया। कुडुख भाषा का व्याकरण शब्दकोश तैयार किया। ठीक है, इस मिशन से संबंधित रेवा हॉर्न ने 1868 में कुडुख भाषा का व्याकरण शब्दकोश तैयार किया। ठीक है, इस मिशन से संबंधित किस मिशन से? एसपीजी मिशन से संबंधित रेवा हॉर्न ने 1868 में कुडुख भाषा का व्याकरण शब्दकोश तैयार किया। कुडुख भाषा का व्याकरण रेवा हॉर्न, किसने? रेवा हॉर्न ने कुडुख भाषा का व्याकरण शब्दकोश तैयार किया। रेवा हॉर्न ने
रेवा हॉर्न, ठीक है, याद रखना नाम रेवा हॉर्न। रेवा हॉर्न रेवा हॉर्न रेवा हॉर्न में रेवा हॉर्न ने 1868 में कुडुख भाषा का व्याकरण व शब्दकोश तैयार किया। रेवा हॉर्न ने 1868 में कुडुख भाषा का व्याकरण व शब्दकोश तैयार किया, ठीक है। इस मिशन ने 1872 ईस्वी में रांची में स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया। इस मिशन ने 1872 में क्या हुआ कि इस मिशन ने तो एसपीजी मिशन ने 1872 में रांची में स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया। यहाँ तक पहले देख लेते हैं। स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया किस मिशन ने? एसपीजी मिशन ने 1872 में। 1872 से याद रखना है कि पहला जनगणना 1872 में हुआ था, ठीक है, भारत का। तो इस मिशन ने 1872 में रांची में स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया। किस मिशन ने? एसपीजी मिशन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मिशन ने स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया, तो एसपीजी मिशन ने स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया, ठीक है। एसपीजी मिशन ने स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया, ठीक ना। एसपीजी मिशन ने 1872 में रांची में स्टोन लियोग्राफिक प्रेस शुरू किया, जो 1882 में एक क्या है छपाई खाना बन गया। जो 1882 में एक छपाई खाना बन गया। इसी के दौरान झारखंड की पहली पाक्षिक पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन हुआ। इसी के द्वारा किसके द्वारा? स्टोन लियोग्राफिक प्रेस जो 1872 में शुरू किया गया था रांची में, ठीक है। इसी के द्वारा क्या एक झारखंड की पहली पाक्षिक पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। घर बंधु का प्रकाशन किया गया किस प्रेस के द्वारा? स्टोन लियोग्राफिक प्रेस के द्वारा, ठीक है। फिर बाद में आके छपाई खाना बन गया 1882 में। और इसी के द्वारा झारखंड की पहली पाक्षिक पत्रिका घर बंधु, ठीक है, पहली पाक्षिक पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन हुआ, ठीक है। पहली पाक्षिक पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन हुआ। आगे देखते हैं। इस मिशन के द्वारा 1898 में, ठीक है, 1898, ठीक है, 1898 में इस मिशन के द्वारा, किस मिशन के द्वारा? एसपीजी मिशन, ठीक है ना। एसपीजी मिशन के द्वारा 1898 में रांची में संत माइकल ब्लाइंड, ठीक है, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की गई। पहले यहाँ तक देख लेते हैं इसको, ठीक है। इस मिशन के द्वारा, किस मिशन के द्वारा? एसपीजी मिशन के द्वारा 1898 में, ठीक है, रांची में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की गई। रांची में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना की गई 1898 में एसपीजी मिशन के द्वारा। 1898 में, ठीक है, 1898 में एसपीजी मिशन के द्वारा रांची में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल नामक स्कूल की स्थापना की गई। संत माइकल ब्लाइंड नाम की स्कूल की स्थापना की गई 1898 में एसपीजी मिशन के द्वारा, ठीक है। इस स्कूल की स्थापना का श्रेय मिस ऑकनर को दिया जाता है। मिस ऑकनर। किस मिशन की स्थापना का श्रेय किस स्कूल के स्थापना का श्रेय मिस ऑकनर को दिया जाता है? तो संत माइकल ब्लाइंड, ठीक है, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल के स्थापना का श्रेय मिस ऑकनर को दिया जाता है। संत माइकल ब्लाइंड स्कूल के स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? मिस ऑकनर। ये कब स्थापना हुआ? 1898 में स्थापना हुआ। तो 1898 में संत माइकल ब्लाइंड स्कूल की स्थापना हुई, जिसका श्रेय इस स्कूल के स्थापना का श्रेय किसे जाता है? मिस ऑकनर को जाता है, ठीक है। मिस ऑकनर को, ठीक है। इससे
स्कूल की स्थापना का श्रेय मिस ऑकनर को जाता है। आगे देखते हैं अब संत माइकल ब्लाइंड स्कूल, जो भी देखे मिस ऑकनर को इसका श्रेय जाता है, इसकी स्थापना का मिस ऑकनर को। तो संत माइकल ब्लाइंड स्कूल झारखंड का पहला तथा भारत का 7वां ब्लाइंड स्कूल है। ठीक है, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल झारखंड का पहला और भारत का 7वां ब्लाइंड स्कूल है। ठीक है, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल, संत माइकल ब्लाइंड स्कूल संत माइकल ब्लाइंड स्कूल झारखंड का पहला तथा भारत का 7वां ब्लाइंड स्कूल है। इस मिशन के द्वारा जेपीसी मिशन के द्वारा 1909 में एसपीजी मिशन के द्वारा, तो एसपीजी मिशन के द्वारा 1909 में एसपीजी महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय रांची में खोला गया। ठीक है, एसपीजी मिशन के द्वारा 1909 में, तो एसपीजी मिशन के द्वारा, तो अगर यहाँ पर ये नाम लिख देगा तो आप तो पकड़ लेंगे कि किस मिशन के द्वारा बोल रहा है। तो एसपीजी यहाँ भी नाम लिखा हुआ है, एसपीजी महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, तो यहाँ से ही पकड़ लेंगे कि एसपीजी मिशन के द्वारा, लेकिन डेट याद रखना है बस आपको। ठीक है, यहाँ पर 1909 में, तो एसपीजी मिशन के द्वारा 1909 में एसपीजी महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय रांची में खोला गया। आगे देखते हैं, एसपीजी मिशन के द्वारा 1919 में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय रांची में खोला गया। संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय खोला गया 1919 में। संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय खोला गया 1919 में रांची में एसपीजी मिशन के द्वारा। पहले तो ये एसपीजी महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय रांची में खोला गया 1919 में, फिर 1909 में, फिर 1919 में संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की गई। संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना की गई 1919 में, इसी मिशन के द्वारा, एसपीजी मिशन के द्वारा। एसपीजी मिशन के द्वारा झारखंड में सर्वप्रथम दीवा रात्रि स्कूल, डे नाइट स्कूल की स्थापना की गई। ठीक है, एसपीजी मिशन के द्वारा ही डे नाइट स्कूल, दीवा रात्रि स्कूल की स्थापना की गई। एसपीजी मिशन के द्वारा ही दीवा रात्रि स्कूल मतलब डे नाइट स्कूल की स्थापना की गई। आगे देखते हैं रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में जानते हैं। तो झारखंड में रोमन कैथोलिक का प्रारंभ 1869 ईस्वी में फादर स्टॉकमन के द्वारा चाईबासा में किया गया। झारखंड में रोमन कैथोलिक का प्रारंभ कब हुआ? सबसे पहले 1869 में देखिए। ठीक है, तो झारखंड में रोमन कैथोलिक का प्रारंभ 1869 में हुआ। रोमन कैथोलिक का प्रारंभ, रोमन कैथोलिक मिशन का झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 में हुआ। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 1869 में। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 में हुआ। फादर स्टॉकमन के द्वारा कहाँ हुआ जी? चाईबासा में किया गया। ठीक है, फादर स्टॉकमन के द्वारा 1869 में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ किया गया झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ कब हुआ? 1869 में फादर स्टॉकमन के द्वारा चाईबासा में किया गया। 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 फादर स्टॉकमन। ठीक है, फिर देखिए झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन का प्रारंभ 1869 में फादर स्टॉकमन के द्वारा चाईबासा में किया गया था। 23 नवंबर 1885 को फादर क्या है? कंस्टांट। ठीक है, कंस्टांट लिवेंस के द्वारा इस मिशन का मुख्यालय रांची स्थानांतरित कर दिया गया तथा इसकी वास्तविक गतिविधियां प्रारंभ हुई। 23 नवंबर 1885 को फादर कंस्टांट लिवेंस के द्वारा रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय रांची स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, तथा इसकी वास्तविक गतिविधियां फिर प्रारंभ हुई। तो 23 नवंबर 1885 को फादर कंस्टांट लिवेंस
के द्वारा फादर कांस्टेंट लिवेंस, फादर कांस्टेंट लिवेंस, कांस्टेंट लिवेंस, कांस्टेंट लिवेंस, कांस्टेंट लिवेंस, ठीक है, कांस्टेंट लिवेंस, कांस्टेंट लिवेंस। नाम तो थोड़ा सा लग रहा होगा कि बहुत सारा नाम है, लेकिन याद करना पड़ेगा, उतना भी हार्ड नहीं है, ठीक है ना। कांस्टेंट लिवेंस के द्वारा इस मिशन, किस मिशन, रोमन कैथोलिक मिशन का मुख्यालय रांची में स्थानांतरित किया गया तथा इसकी वास्तविक गतिविधियां प्रारंभ हुई। तो 23 नवंबर 1885 को, 23 नवंबर 1885, 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 एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए साथ में। 23 नवंबर 1885 को फादर कांस्टेंट लिवेंस, 23 नवंबर 1885 को फादर कांस्टेंट लिवेंस के द्वारा, 23 नवंबर 1885 को फादर कांस्टेंट लिवेंस के द्वारा इस मिशन का इस मिशन का मुख्यालय रांची स्थानांतरित किया गया और इसका वास्तविक गतिविधियां प्रारंभ हुई। फादर लिवेंस जिसका उपनाम लिविन साहब, ठीक है, फादर लिवेंस जिसका उपनाम लिविन साहब है, तो फादर लिवेंस को रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। फादर लिवेंस को रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फादर लिवेंस को रोमन कैथोलिक मिशन का, फादर लिवेंस को अभी देखें ना हम लोग क्या है, कांस्टेंट लिवेंस, ठीक है, तो उसी को कह रहे हैं कि फादर लिवेंस को रोमन कैथोलिक मिशन का, उसका उपनाम लिबिनन साहब, ठीक है, लिबिनन साहब, किसका, फादर लिवेंस, कांस्टेंट लिवेंस, ठीक है, फादर कांस्टेंट लिवेंस का उपनाम लिबिन साहब, इसी को रोमन कैथोलिक मिशन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फादर हॉफमैन ने ही छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किया। फादर हॉफमैन ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किया। किसने, फादर हॉफमैन ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किया। फादर हॉफमैन ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किया था। फादर हॉफमैन ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किया था। फादर हॉफमैन ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किया था। फादर हॉफमैन ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का बुलेटिन तैयार किया था 1908 में। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का बुलेटिन तैयार किसने किया, फादर हॉफमैन ने, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है, फादर हॉफमैन। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन है। इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन है। फादर हॉफमैन के द्वारा 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की गई। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, ठीक है ना, ध्यान देना है। फादर हॉफमैन के द्वारा 1909 में, अच्छा 1908 में क्या हुआ था, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का बुलेटिन तैयार किया गया था, किसके द्वारा, फादर हॉफमैन के द्वारा। और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फादर हॉफमैन के द्वारा 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव सोसाइटी की कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1909 में फादर हॉफमैन के द्वारा, ठीक है। तो फादर हॉफमैन के द्वारा 1909 में, फादर हॉफमैन के द्वारा, फादर हाफमैन, ठीक है, हाफमैन आधा आदमी, फादर हाफमैन के द्वारा 1909 में छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।